चलिए जी, आज लेकर चलते हैं आपको महादेव के ऐसे मंदिर में जिसका इतिहास है करीब करीब 2000 साल पुराना। श्री राम जी के ननिहाल यानी कि माँ कौशल्या के शिव कौशल्यापुरी के मंदिर कसेल धाम, जिला तरन तारण में। लेके शंकर का नाम निकल चुके हैं हम लोग घर से। अभी जो मंदिर है वो करीब करीब शाहटा से 14 किलोमीटर की दूरी पर होगा। शाटा फाटक क्रॉस करने के बाद आपको सीधा ही रोड मिलेगा, तो आपने सीधे ही भोले का नाम लेते हुए उसका जाप करते हुए चलते जाना है परम धाम की ओर। लो जी, शाटा से चल के 10-12 किलोमीटर चलने के बाद ऐसे करके एक टी पॉइंट आएगा, जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे हो। ऐसे करके टी पॉइंट आएगा। लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तो बाबा बुड्ढा साहिब गुरुद्वारा है, और राइट साइड की तरफ इस तरफ अगर जाएंगे तो हमारे यहाँ पे कसेल मंदिर जो प्राचीन शिव मंदिर है उसकी जो है ना रास्ता यहाँ से निकलेगा राइट साइड में। अगर इस रास्ते से आप निकलते हो लेफ्ट साइड की तरफ तो लेफ्ट साइड आपको गुरुद्वारा श्री बुड्ढा साहिब को आपको रास्ता मिल जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं मेन सड़क पे। चलिए अभी पहुंच चुके हैं जी शाटा से 14 किलोमीटर आगे निकलने के बाद जो टर्निंग पॉइंट आपको मैंने रास्ते में दिखाया था ना, उसी से बस जस्ट 2 किलोमीटर आगे आएंगे तो आपको रोड के ऊपर ही ये मंदिर मिल जाएगा। मंदिर जो है ना काफी ज्यादा खुला डुला है, बाहर पार्किंग की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, कोई अगर फंक्शन, कोई नवरात्रि, कोई सावन महीना या कोई शिवरात्रि का कार्यक्रम ना हो, नहीं तो पार्किंग की यहाँ पे कोई भी जो है आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये है जी वो सरोवर जो महाराजा रणजीत सिंह जी ने यहाँ पर बनवाया था। काफी प्राचीन ये सरोवर है। महाराजा रणजीत सिंह जी ने मंदिरों के लिए काफी ज्यादा सरोवर, कई मंदिरों का निर्माण करवाया है, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो सभी धर्मों का जो थे वो बहुत सम्मान करते थे। क्योंकि मैंने अभी आपको पहाड़ी इलाकों में भी बताया था कि महाराजा रणजीत सिंह जो है ना वो हिंदू समाज के लिए मंदिरों, तालाबों और कई ऐसे कुओं का निर्माण कराया जहां से गांव वगैरह को पानी की आपूर्ति होती थी। चलिए जी अब चलते हैं जी अंदर मंदिर के प्रांगण में। अंदर जाकर अभी दर्शन करवाएंगे आपको शिवलिंग के, और जो भी यहाँ का महत्व रहेगा उसके बारे में भी आपको बताते हैं। अगर मंदिर के इतिहास की बात करें तो मंदिर का इतिहास जो है वो करीब करीब 2000 साल पुराना है। कहा जाता है कि इस जगह का नाम पहले कौशल्यापुरी था, जो माँ कौशल्या यानी कि श्री राम जी की जो माता है उनका ये घर था। तो इसीलिए यहाँ श्री राम जी के ननिहाल यानी कि उनके नानके भी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर माँ कौशल्या जो थी वो स्वयंभू शिवलिंग की पूजा करते थे। इस मंदिर का निर्माण जो था वो राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। तो बाकी जो इतिहास रहता है वो हम लोग अंदर जाकर किसी पंडित जी से मिलते हैं तो वो हमें बता देंगे। चलिए अभी चलते हैं जी मंदिर के अंदर। जैसे यह मंदिर के अंदर आते हैं तो मंदिर का पूरा इतिहास यहाँ पर एक बोर्ड के ऊपर भी लिखा हुआ है। कहते हैं कि ये मंदिर जो है भगवान शंकर के जो 4 मंदिर हैं पूरे भारतवर्ष में, भगवान शंकर के जो 4 मंदिर हैं, काशी, काबा और ये कसेल और साथ में कलानौर, उनमें से एक ये कसेल गांव में स्थित ये मंदिर है। तो इस मंदिर में जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है, यानी कि उसे किसी ने स्थापित नहीं किया, बल्कि शिव महाराज यहाँ पे खुद शिवलिंग के रूप में यहाँ पर प्रकट हुए थे। तो चलिए अभी शिवलिंग के दर्शन करते हैं। कि शिवलिंग का यहाँ पे शिवालय के बाहर ऐसे नंदीगण जो है वो विराजमान है। हर शिवालय के बाहर जो है वो नंदीगण जो भगवान शंकर का इंतजार करते हुए नजर आते हैं। तो गुग्गू भी जो है नंदीगण महाराज के कान में कुछ विश मांग रहा है, क्योंकि कहते हैं कि नंदीगण के कान में अगर कुछ मांगा जाए तो वो मनोकामना जो है वो जरूर पूर्ण होती है। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्।
तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ 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 तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सहस्रनाम तत्पुरुषं श्री राम राम वराहे श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्पुरुषं श्री राम राम वराहे श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्पुरुषं श्री राम राम वराहे श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। जय भोलेनाथ। एक प्राचीन कथा के अनुसार और यहाँ के लोकल लोगों ने बताया है कि ये जो शिवलिंग है जिसके मैंने आपको अभी दर्शन करवाए हैं, ये स्वयंभू शिवलिंग है, यानी इसकी स्थापना किसी के द्वारा नहीं की गई है। भगवान शंकर जो है वो खुद यहाँ पर प्रकट हुए हैं शिवलिंग के रूप में। कहते हैं कि एक बार ये किसान जो था यहाँ पर हल चला रहा था और उसका ये हल जो था वो एक पर्टिकुलर जगह पे आके, एक खास जगह पे आके रुक जाया करता था। तो उस किसान ने जब बार बार जो हल रुक जाता था तो उसके कारण उसने परेशान होकर उस जगह को खोद कर देखना चाहा कि क्या कारण है कि मेरा जो हल है इसी जगह पर आकर रुक जाता है। तो कहते जैसे ही उसने फावड़े से वहां पर 2 या 4 टक लगाई, यानी कि खोदने की कोशिश की, तो वहां से खून की धारा बह निकली। तो बाद में जब उस जगह को पूरा खुदाई करके देखा गया तो वहां पर भगवान शंकर जो थे वो शिवलिंग के रूप में उपस्थित थे। तो उसके बाद राजा विक्रमादित्य ने इस मंदिर की यहाँ पर स्थापना की थी। यहाँ पर और भी बड़ी ऐतिहासिक चीजें हैं जिसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि महाराजा रणजीत सिंह ने यहाँ पर एक सरोवर भी बनवाया था। तो एक ऐसा ही खूह जिसको पंजाबी में कहते हैं, कुआं हिंदी में कहते हैं, उस कुएं का निर्माण भी यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। और ये वह ऐतिहासिक कुआं, कहते हैं कि इस कुएं का पानी जो था वो महाराजा रणजीत सिंह के लिए यहाँ से लाहौर ले जाया जाता था। आज मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इस कुएं को ऐसे टैप यानी कि टूटियों के साथ जोड़ दिया गया है। तो जैसे अब ये पानी यहाँ पर आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर प्राचीन, कितना प्राचीन होगा, इस इतिहास का पता यहाँ से लगता है कि यहाँ पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ था, क्योंकि वहां जब महाराजा रणजीत सिंह का टाइम था तो फारसी और उर्दू ही ज्यादा प्रचलित थी। तो इसी कारण जो भी प्राचीन इमारतें होंगी जो तब उस समय के मुगल साम्राज्य में राजा महाराजों के द्वारा बनाई गई होंगी, तो उसका जो अनुवाद है वो सारा फारसी और उर्दू में ही लिखा हुआ होगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हमें पंडित जी मिलते हैं तो कुछ और बातें यहाँ पर जानेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे पंडित जी अभी मौजूद नहीं है, वो कहीं काम से बाहर गए हैं।
तो मैंने जब यहाँ से लोकल लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया है कि यहाँ पर जन्माष्टमी के दिन बहुत बड़ा भंडारा का आयोजन किया जाता है, या शिवरात्रि के दिन यहाँ पर जो है वो भंडारे का आयोजन किया जाता है। श्रावण मास में तो यहाँ पर दूर दूर से लाइनें लगती हैं, लोग कावड़ लेकर यहाँ से जो है रामतीर्थ मंदिर या उनके जो स्थानीय मंदिर होते हैं वहां पर जो है वो जल लेकर जाते हैं। तो ये तो थे हमारे कसेल महादेव के दर्शन। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम राम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं। भगवान भोलेनाथ के बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए। जैसा कि हम घर से एक मन में प्रतिज्ञा लेके आए थे कि आज भोले शंकर के दर्शन अच्छे से हो जाएं, तो वैसे ही दर्शन हमने जो है अभी भोलेनाथ के कर लिए हैं। जल अभिषेक हमने कर दिया है। अमृतसर शहर से एक भक्तों की टोली आई थी जो शंकर भगवान जी का जो है वो अभिषेक कर रहे हैं, जिसमें शहद, तिल और मतलब जिस चीजों के साथ भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं उन्हें भगवान शंकर को अर्पण कर उनका जल अभिषेक कर रहे हैं। तो मन को बड़ी शांति मिली भगवान शंकर के दर्शन करके। अभी हम लोग चलते हैं जी घर की तरफ। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। गुगु बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। हाथ जोड़ के बोला करो बेटा, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।